अगर मैं कोई कोड लिखूं तो ये कोडिंग के लिए लिखने के लिए बहुत सिंपल है। जैसे कि फॉर लूप मैंने लिया i=1 एंड i<3 कर देता हूं मैं यहाँ पे। इसका ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हुआ है। i <= ये लूप कितने टाइम तक चलेगा? i++ बताइए कितने टाइम तक चलेगा ये लूप? थ्री थ्री टाइम टाइम। 3 टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं है। बराबर आपने कहा है। अभी अगर और कोई लूप, एक लूप के अंदर और एक लूप मैं बना लेता हूं, तो इसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप। क्या कहते हैं इसे? नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे j=1 एंड j<= 3 एंड j++। अब ये इंडिविजुअल जो लूप है ये कितने बार चलेगा? 3 टाइम्स। 3 टाइम। जी हाँ, बिल्कुल, ये 3 टाइम चलेगा। अभी आप लूप का एक रूल समझ लीजिए। जब तक ये लूप फॉल्स नहीं होता, मतलब ये कंडीशन चलती नहीं, फॉल्स नहीं होती, तब तक ये जो लूप है, ये लूप इसके बाहर नहीं आएगा, मतलब ये आउट नहीं होगा। और देन बाहर का भी एग्जीक्यूट होना लगेगा। कभी बाहर होगा जब इंटरनल का लूप जो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, मैं इसे समझने के लिए, ये बाहर का लूप होता है, इसे नाम देते हैं आउटर लूप। बाहर के लूप को हम लोग क्या कहते हैं? आउटर लूप कहते हैं। आउटर। और थोड़ा सा रीडिंग करने के हिसाब से मैं इसे, ये अंदर का जो होगा वो इनर लूप कहेंगे हम लोग। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ये लूप 3 बार चलने वाला है, अंदर वाला भी लूप जो है 3 बार चलेगा। तो टोटल कितने बार चलेगा? तो इसका आंसर जो होता है इस तरीके से होता है, 3, बाहर वाला इतना तो अंदर वाला इतना। तो ये टोटल जो लूप है अंदर का वो कितने बार चलेगा? 3। 9। देखो, ये बाहर वाला लूप एंड ये अंदर वाला लूप इनटू किया मैंने यहाँ पे, और उसका जो 9। कैलकुलेशन आएगा तो ये इंटरनल लूप जो है वो 9 टाइम चलेगा। ये अंदर वाला लूप, याद रखिए। अब ये कैसे पॉसिबल है, मैं आप लोगों को इटरेट करके ऐसा गाइड करके दिखा देता हूँ। यही थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, लेट्स सी console.log, और प्रिंट कर देता हूँ आउटर, है ना, और आउटर का जो काउंट है ये वाला, ये वाला मैं प्रिंट कर देता हूँ। देखो, आउटर की वैल्यू क्या है अभी? 1। 1 है। जी हाँ, बिल्कुल 1 है। और ये प्रिंट भी इस तरीके से करेगा, आउटर। मैं यहाँ पे आउटपुट में लिख देता हूँ, देखो आउटपुट यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं। तो ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा? आउटर 1 को प्रिंट करेगा। उसके बाद console.log में इसके अंदर लिख देता हूँ console.log, और लिखता हूँ इनर, और इसका जो डेटा है वो डिस्प्ले कर देता हूँ। तो जब इसके नीचे लाइन बाय लाइन सोचो, ये लाइन 4 नंबर पे कोड है, 4th नंबर पे ये आएगा। ठीक है, इसके बाद ये आएगा यहाँ पे। और कंडीशन क्या दी है इसकी? इसकी शुरुआत कहाँ से की हमने? 1। 1। 1 से की। और ये कब कब तक चलेगा? 3। 3। 3 तक चलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो आएगा इंटरनली और ये प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा ये? इनर प्रिंट करेगा। देखो, इनर जो है, इनर लूप जो है वो इनर 1। ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या ये कंडीशन अभी भी यहाँ से वो चला आएगा, इनर प्लस प्लस? तो इनर की फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 1। 1 अब 1 इसके अंदर ऐड हुआ है क्या? प्लस 1। +1, तो 2 हो चुकी है। तो ये कंडीशन हाँ। ट्रू होगी क्या? यस। तो यस। वापस से ये यहाँ पे आएगा और प्रिंट करेगा इनर, इनर 2। फिर यहाँ से 2 के बाद प्रीवियस वैल्यू इनर की 2 3, इसमें अभी ऐड करेगा 1, प्लस 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 करने के बाद 3। कितनी होगी वैल्यू? 3।
3 तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ये कंडीशन ट्रू। इक्वल होगी। इक्वल हो गई, ट्रू हो गई, तो ये वापस से प्रिंट करेगा यहाँ पे आके इनर 3। इनर 3। ठीक है, फिर ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि 3, प्रीवियस वैल्यू 3 थी, एक ऐड कर दिया, अभी 4 हो चुका। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी या ट्रू? फॉल्स। फॉल्स। ये फॉल्स होगी। फॉल्स। इसके बाहर आएगा, देन अगेन इसके बाहर आएगा, बाहर आने के बाद नीचे नहीं जाएगा, बल्कि ये रिटर्न यहाँ पे आ जाएगा आउटर पे। इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी आउटर की? 1। 1 1। यहाँ पे देखो मैं लिखते जा रहा हूँ उसे ना हाईलाइट करके। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। प्लस 1 2 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आउटर 2। ठीक है, फिर उसके बाद वापस से इसकी जो वैल्यू, इनर की वैल्यू सेट हो चुकी है 1। अब ये क्या प्रिंट करेगा? अगेन इनर इनर 1 प्रिंट 1। करेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू रिसेट होती है। ऊपर से अगर कोई कर्सर अगर ऊपर जाके नीचे आता है तो अंदर की सारी वैल्यू रिसेट हो जाती है। तो इनर की वैल्यू अगेन 1 हो चुकी है। अब ये प्रिंट करेगा इनर, फिर उसके बाद इनर प्लस प्लस, तो कितना होगा वैल्यू इसका? 2। प्रीवियस वैल्यू 1 इनर थी, 2। अभी यहाँ पे प्रिंट करेंगे इनर 2। इनर 2 कर दिया, देन अगेन ये चेक करेगा कि कंडीशन इनर 2 के बाद यहाँ पे प्लस प्लस करेगा 1, तो इनर 2 के बाद इसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर देगा, तो कितनी होगी उसकी वैल्यू? 3। इनर 3। तो ये कंडीशन अभी भी ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है। ट्रू है। तो चलो वापस से इंटरनल आएगा और ये प्रिंट करेगा, और इनर 3 इस तरीके से इनर 3 करेगा, देन इसमें प्लस प्लस करेगा, तो क्या वैल्यू होगी उसकी? फॉल्स। यहाँ पे आएगा और 4 वैल्यू होगी, और ये जो कंडीशन जो है ये फॉल्स होगी। ये बाहर आएगा, यहाँ से भी बाहर आएगा, और ये रिटर्न होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये लूप एंड नहीं हुआ है अभी तक। आउटर की वैल्यू देखो, आउटर प्लस प्लस, जो प्रीवियस आउटर की वैल्यू कितनी थी? 2 2। अब इसके अंदर कितना स्टोर हुआ? 2 प्लस 1 प्लस 1 3। तो ये कंडीशन ट्रू है क्या अभी भी? यस, 3 3 है, लेस देन इक्वल टू 3। तो ये क्या करेगा? फिर नीचे आएगा और वापस से वो इसके अंदर पहला स्टेटमेंट दिखा उसे, आउटर। तो आउटर आउटर की वैल्यू 3 है, 3। इसीलिए वो 3 प्रिंट करेगा। देन ये इनर की वैल्यू जो है रिसेट हो चुकी। इनर की वैल्यू कितनी है? 1। ये 1। कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू है ट्रू। कि फॉल्स ट्रू है? हो रही। ट्रू। ट्रू है, तो यहाँ पे आएंगे इनर 1। फिर उसके बाद ये यहाँ पे आने के बाद वो तुरंत यहाँ पे चला जाता है प्लस प्लस पे। इनर प्लस प्लस करने के बाद कितना वैल्यू होगा उसका? 2। प्रीवियस वैल्यू 1 था, अब उसके अंदर वैल्यू एक ऐड कर दी, तो इनर 2 हो गया। देन अगेन इसके अंदर 1 ऐड किया जाएगा, उसकी वैल्यू 3 होगी। ये कंडीशन क्या होगी 3 के लिए? ट्रू होगी या ट्रू। फॉल्स? ट्रू। ट्रू होगी। तो अंदर आएगा ये इसके अंदर, और इनर की वैल्यू प्रिंट करेगा इनर 3। देन फाइनली इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4। 3 प्लस 4। ये कंडीशन फॉल्स होगी या ट्रू फॉल्स। होगी? फॉल्स फॉल्स। होगी। ये यहाँ से भी बाहर आएगा, एग्जिट करेगा, फॉल्स। यहाँ पे आएगा, ये बाहर वाला लूप का एंडिंग है। इसके अंदर आउटर के अंदर एक वैल्यू ऐड करेगा, जो कि प्रीवियस वैल्यू कितनी थी आउटर लूप की? यहाँ पे मैंने लिखा है 3 3। 3। और अभी एक ऐड करने के बाद होगा 4। 4। तो क्या 4 जो है अभी यहाँ पे फॉल्स। कंडीशन फॉल्स, तो ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं फॉल्स होने के बाद, और दैट्स इट, ये लूप खत्म। दैट्स इट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, अगर इसे समझ गए तो पूरी तरीके से। यस सर। तो देखिए, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, या डायरेक्टली जो आप बोलो तो मैं कॉपी पेस्ट करके भी लिख देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे रो को प्रिंट कर रहा हूँ। रो की वैल्यू है, कितनी है रो की वैल्यू? 1। 1। रो लेस देन, मैं 3 रो लेना चाहता हूँ। रो पता है ना आपको, 1 2 3 जो रोज होती है वो रो, हॉरिजॉन्टल जो होती है उसे रो कहेंगे हम लोग, ठीक है। और रो प्लस प्लस, ये वेरिएबल का नाम सिर्फ चेंज किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और
इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखो, ये नॉर्मल कर लिया मैंने। यहाँ पे एक ये कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको रो का आउटपुट दिखाई दे कि कैसे दिख रहा है वो। और इसके नीचे के लाइन पे लाने के लिए हम इसे BR भी कर देते हैं, क्योंकि ये HTML में है, तो चेक कर लेके कैसे दिखेगा ये। इसे मैं रन कर लेता हूँ, तो आप आउटपुट देख के मुझे बता देना कि कैसे दिख रहा है ये, है ना। कैसे रो आ चुकी है, 1 2 3, 3 रो आ चुकी है ना। 3 रो हो चुकी है, यहाँ पे दिख रही है ना। एक स्टार प्रिंट हो रहा है, मतलब रो वाइज वो आ चुका है। अब इसके अंदर इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, जस्ट सिंपली एक और लूप लगा देता हूँ सेम, जिसे हम कहेंगे कॉलम। सो कॉल 1, कॉल लेस देन इक्वल टू 3, एंड कॉल प्लस प्लस। और ये जो हमने ये रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये एक ही रो के अंदर प्रिंट करेगा ये स्टार पैटर्न को। और ये वाली लाइन तो सिर्फ ब्रेक रो करने का काम करेगा। तो इसका जो पैटर्न है इस तरीके से दिखाई दे रहा है। कितने कॉलम, कितनी रोज आ चुकी है यहाँ पे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। कॉलम कितने आए हुए हैं? 3. 3 row, 3 columns. ठीक है, अगर मुझे कॉलम को बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ कॉलम। कितने किए कॉलम मैंने? 6. कितने कॉलम दिख रहे हैं अभी आपको? 6. देखो, कॉलम को काउंट करो, मैं थोड़ा बड़ा भी दिखा देता हूँ। 3 columns. किधर गया? हाँ, इसको ड्यू में लेके थोड़ा सा अंदर करना होगा, बोलिए ना। 6 column. 6 कॉलम है। अभी मैं रो भी बढ़ा देता हूँ। कितनी रो हो चुकी? 6. 6। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कॉलम बढ़ाते गया ऐसे, तो कितने कॉलम हो रहे हैं? 66. 3. देखो, तो इस तरीके से आपने कॉलम बना लिया है इसे। रो कॉलम इस तरीके से बनते हैं। तो अभी इसी मैं कुछ नहीं करूंगा, बस थोड़े से चेंजेस करूंगा, लेकिन मल्टीपल पैटर्न को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। देखो, ये पहला एग्जांपल है आपके आंखों के सामने। मैं कोड में बहुत ही कम चेंज करूंगा, ये लूप में तो कोई छेड़छाड़ी नहीं करूंगा। थोड़ा सा मामूली सा चेंज मैं लिखूंगा कॉपी करके। यहाँ पे मेरा हार्ड कोडेड 60 है। देखो, अभी अगर मुझे स्टार प्रिंट नहीं करना है, अगर मैं इसे रो करना चाहता हूं, तो देखो ये क्या प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट कर रहा है ये? number, Number. Numbers. जी हाँ, बिल्कुल, ये नंबर्स को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा फॉर्मेट में करते हैं, लाइन और रो में नहीं। यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया, जस्ट देखो ट्विस्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जस्ट रो कहा मैंने यहाँ पे। देखो, रो कहा मैंने। इसकी रो की वैल्यू फर्स्ट टाइम इसकी क्या होगी? 1. 1, 1। 1. तो इंटरनल लूप जो होगा वो कितने टाइम चलेगा? ऑब्वियसली इसकी 1 है तो 1. 1 तक एक चलेगा। और इसकी वैल्यू क्या है रो की फर्स्ट? ये 1. 1 है, तो फर्स्ट टाइम में क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट होगा। बराबर, ध्यान से देखो, पढ़ो, ऐसे पढ़ो। अभी अगर आप लोगों को पढ़ने को नहीं हो रहा है और थोड़ा सा जम्बलिंग हो रहा है ना, तो कुछ बड़ी बात नहीं, यहाँ पे ना एक क्लिक कर देना। ऐसा रेड वाला ब्रेक पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे ब्रेक पॉइंट कहते हैं। जो रेड वाला डॉट दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना यहाँ पे, Yes, sir. इसे डिबग कर लो। ये देखो, डिबग का बटन है, और रन एंड डिबग कर दो। यहाँ पे नोड जेएस से डिबग कर लेना इसे, है ना। तो देखो, आपको अभी पता चलेगा कि रो की वैल्यू क्या है।
इस तरीके से। इसे आगे बढ़ाने के लिए ये डाउन वाला एरो एक एक करके आगे बढ़ाते जाओ। अरे ओ, ये इससे नहीं करना था मुझे, सॉरी। ये देखो आउटपुट ऐसा है। ब्राउजर से मुझे डिबग करना था एक एक करके। देखो कैसा पैटर्न आ गया। 1 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ। आपको सिर्फ एनालाइज करना है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे आया है। मैं कोड में कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, जस्ट आप एक देख लो। यहाँ पे एक कोड लिया मैंने, रिकॉर्डेड वीडियो भी है, प्रूफ है कि कोड में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो मैं कॉलम कर रहा हूँ, जस्ट रो के बदले ये वाला कॉलम कर रहा हूँ। तो आउटपुट में क्या चेंज है देखो। 1 क्या आया, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। इसके पहले अगर मैंने रो किया तो क्या आया, रो में चेंज हुआ। ठीक है। ये बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस है, आप लोगों को इसे एनालिसिस करना है कि ये क्यों हो रहा है, और फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो मैंने पहले आपको इटरेशन बताया, इस ये चीज समझने के लिए बताया मैंने, ताकि ये आप लोग खुद से करने की कोशिश करोगे। इसे सेव करते हैं। वो एरर आया था डिबगिंग के लिए, इसका एरर निकाल के दूंगा मैं। देखो ये क्या बना अभी, शेप बना, स्टार। देखो। तो ऐसे ही इसे कहते हैं पैटर्न प्रिंटिंग, जो आपको आना चाहिए। मैं कोड में बहुत मिनिमम चेंज करूंगा। अभी आपको ये एरर इसलिए दिया क्योंकि मैंने डिबग जो है नोड जेएस से किया था, और नोड जेएस में ना ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन नहीं होती, कंसोल। इसीलिए। हाँ, इसीलिए उसने इशू देना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आपको लेना होता है कंसोल डॉट लॉग। हाँ, लेकिन कंसोल डॉट लॉग में ना प्रिंट नहीं होगा एज अ पैटर्न, उसके लिए अलग से चीजें करनी पड़ती है। ये भी एक इशू है। तो आप आउटपुट देखो HTML में, लेकिन डिबगिंग करना हो तो कंसोल डॉट लॉग डाल देना है ना। ये वाला लॉग वाला सही से चलेगा आपको, अगर देखना है कि क्या हो रहा है ऐसे। ये देखो क्या हो रहा है इसका। हाँ, डॉक्यूमेंट, इसको वापस से डिबग कर लेते हैं। देखो ये BR के साथ ऐसे प्रिंट हो रहा है, ये लूप है। यहाँ पे भी आपके लिए आप डाल सकते हो, ये जो लूप है आप डिबग कर करके चेक कर सकते हो। ब्राउजर का भी डिबगिंग मतलब आप रोकते हो कंपाइलर को और चेक करते हो हर एक चीज को कि कैसे वो वर्क कर रहा है, ऐसे। ऐसा वाला, दैट्स इट। तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है और थोड़ा सा लगेगा।